नमस्कार, मैं रश्मि पाठक साहित्य सुमन मंच की ओर से आज अपने कुछ विचार आप तक रखने आई हूँ। ये विचार मेरे प्रेरित हैं महान कवि उपन्यासकार राइनेर मारिया रिल्के से। उनके ये विचार उनके जीवन फिलॉसफी के इस दिशा की ओर लेकर जाती है जो उन्होंने अपने रचनाओं में दी है। उनके ये विचारों की श्रृंखला जीवन की उस गहराई तक जाती है जो भयानक छवियों, अविश्वास, एकांत, गहन चिंता की युग, कठिनाई आदि के प्रति साम्यवादी जीवन पर ध्यान केंद्रित करती है। इन्हीं संदर्भों में एक उनकी कविता जिसका शीर्षक है वहां मेरी खिड़की है, रात्रि की शुरुआत जहां से होती है। कवि के मन की भावनाएं किसी समुद्र तल की गहराई से होकर रेत पर फिसलती हुई जाती है और उन टीलों तक खड़ी होकर छवियों को साफ सुथरे अर्थ में लेकर देखती है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस को लेकर जो विश्व भर में महामारी फैली हुई है, लोग ग्रस्त हैं, त्रसित हैं और जाने आने वाले कल के समय में क्या होगा इससे चिंतित हैं। लेकिन फिर भी ये जीवन चल रहा है और इस जीवन को चलने के लिए जरूरी है कि उन भावनाओं की कद्र हो जो इसके लिए लड़ रहे हैं। उन वॉरियर्स के लिए हमें उनकी प्रेरणा को लेकर के उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर राइनेर मारिया रिल्के के विचारों में, उनके कथनों में देखा जाए तो हम पाते हैं कि उस हर चीज के लिए ध्यान रखें जो आपके हृदय में अनसुलझा बैठा है। सवालों के बीच रहें। कई सवाल हमारे मन में उठते हैं कि आने वाले कल में हम किस तरह से जी पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या हम पहले की तरह रह पाएंगे, क्या हम समाज की उन पीढ़ियों को कुछ अच्छा दे पाएंगे। लेकिन इस अच्छाई को जीतने के लिए, उन सच्चाई के रास्तों पर चलने के लिए, उन सभी चीजों को, उस जीवंतता को जीने के लिए जरूरी है कि अभी हाल के समय में उन सारे नियमों का पालन किया जाए जो इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें कहा गया है। हमें मान्य होना चाहिए कि इस वायरस से जूझने के लिए जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, जितनी भी कीमतें हम चुका रहे हैं अपने आने वाले जीवन में, हम किस तरह से रह पाएंगे और हमारा भविष्य क्या होगा, इस चिंता में डूबे हुए हम अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। कई चीजें हमें हासिल नहीं हो पा रही है, हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अच्छा समाज चाहते हैं, हम प्रकृति की ओर जुड़कर ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुलझे और फिर से हम उसी तरह से रह पाए, तो ये जरूरी होगा कि हम उन नियमों का पालन करें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सिर्फ उन नियमों का पालन करें। एक और विचार रिल्के के हैं कि मैं स्वप्न में नहीं जीता, मैं स्वप्न में नहीं जीता, लेकिन वास्तविकता की चिंता करना भविष्य के लिए शायद जरूरी है। ये विचार इस संदर्भ को लेकर के आते हैं कि स्वप्न दृष्टा सिर्फ स्वप्न दृष्टा होकर के नहीं जीना चाहिए, वास्तविकता को लेकर के ही चलना भविष्य के लिए जरूरी होगा। स्वप्न दृष्टा नियति को अपने नजरिए से नहीं देख पाता, लेकिन वास्तविकता को लेकर के अगर हम उन राहों में बढ़ते हैं तो हम उस चीज को जीत पाते हैं, उस हार को हम जीत में तब्दील कर पाते हैं। तो रिल्के के ये विचार आज के संदर्भ में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और उनके इन विचारों को लेकर हमें चलना चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें इस समाज को सुधारने में, इस समाज की नीतियों को सुधारने में, इस वायरस से लड़ने को सुधारने में हमें सहायता करनी चाहिए। उन लोगों की जो इसमें दिन रात लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं, अपने जीवन को बलिदान के रूप में हर व्यक्ति के लिए लगाए हुए हैं। तो इन विचारों की कल्पना करने के बाद, इन विचारों को व्यक्त करने के बाद मैं ये चाहूंगी कि इस पर हम सभी अमल करें, इन विचारों को लेकर हम आगे बढ़ें और आने वाले कल के लिए हम प्रेरणा लें।